हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और एज यूजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के, जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए आप सभी को पता है आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल रहता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। तो हम यहाँ पर आपके आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका पेपर है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2012 दिसंबर का है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम गवाए अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका आया है कि लैंडस्लाइड इन्वॉल्व की जो भूस्खलन होता है उसमें क्या होता है। डाउन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक्स ब्लॉक्स विच इज़ यूजुअली नॉट परसेप्टेबल, या फिर रैपिड परसेप्टेबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ डिब्रिस और बेड रॉक, स्लो टू वेरी रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रिस, या फिर स्लो फ्लोइंग डाउन स्लोप मासेस ऑफ रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड विद वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैपिड परसेप्टेबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसका जो ड्राई मास होता है, या फिर हम जिसको अर्थ डेब्रिस का जो ड्राई मास होता है फिर बेड रॉक का, उसमें क्या होता है, रैपिड मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट एंड कंट्री कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मतलब इसमें ही आपको ये बताना है कि जो कंट्रीज़ हैं ये ये जो डेजर्ट हैं ये अपनी सही कंट्रीज़ के साथ है, मतलब जहाँ ये लोकेट करते हैं। करेक्ट कोड आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए अटाकामा डेजर्ट आ गया साउथ अमेरिका, ये गलत है। गोबी डेजर्ट सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये भी गलत है। सोनोरन वेस्ट एशिया डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, तो ये गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है आपका वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टर्बिडिटी करंट थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमराइन कैनॉन्स वॉज डेली डेना सैलिस ग्रिगरी, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेली। द टर्म पैन प्लेन रेफर्स टू, अब जो पैन प्लेन होता है उसका मतलब क्या है। अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल, अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय विंड एरोजन, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय मेराइन एक्शन, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो ये आएगा आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड एट्रिटन, कोरेजन, कोरोजन, सैपिंग, एंड इट इज कोरोजन। सभी को पता है कि जो भी कुछ आपका मटेरियल किसी भी सॉल्यूशन में डिप करने पे मटेरियल का जो हटना होता है, या फिर किसी भी मटेरियल मतलब मटेरियल का जो रिमूवल हो रहा है कहीं पर भी, तो वो आपका कोरोजन ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इट इज़ अरेंज द सोलर स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स वेवलेंथ। अब आपको सोलर स्पेक्ट्रम को उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यहाँ पर आपको अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, एक्सरे और टेलीविज़न दिया है, और फिर आपको यहाँ पर कोड्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पे कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर ऑप्शन नंबर सी ही है, CABD मैच कर लेते हैं। CABD सी सबसे पहले आएगी आपकी एक्सरेज, दूसरे नंबर पर आएगी आपकी यूवी रेस, तीसरे नंबर पे आएगी आपकी माइक्रोवेव्स, और फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी टेलीविज़न वेव्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर, हैज़ अ डिफरेंट वेवलेंथ दैट then the incoming energy is usually short energy like visible light which does not penetrate the atmosphere or heats the atmosphere by absorption, and the correct answer is option number C.
Which one of the following statements about the polar jet stream is not true? It moves northward during summer. It supplies energy to the circulation of surface storms. Its location roughly coincides with that of the polar front, and its velocity is greater during summer. Answer number D is the correct answer here. The percentage of water vapor in the air in the tropical region may be as high as 4%, 10%, 30%, and 50%, and it is here. Option number A. अगला है the vertical air flow in an anticyclone results in diversion aloft, conversion aloft, diversion both aloft and at the surface, convergence at the surface and divergence aloft. So the correct answer goes with option number B. The most common salt in the ocean is, तो सभी को पता है ओशियन में आपका क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl. इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एवापोरेशन इज प्रोसीडेड बाय. अब जो आपकी वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को याद रखिएगा, वाटर साइकिल भी कहा जाता है. और जो वाटर साइकिल होती है इसमें जो एवापोरेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो आप सभी को पता है ये हीट के द्वारा होता है ना. जो भी हमारी ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं यहाँ पर जब सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये वाटर जो है वो वार्म अप होता है, और जब ये वार्म अप होता है तो वेपर्स जो है वो पहले एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में जब आपके वेपर्स एयर के साथ मिलते हैं तो ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. यही प्रोसेस आपकी इवापोरेशन कहलाती है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज ट्रॉफिक लेवल 1 इन फूड चेन. अब फूड चेन की बात करें तो ट्रॉफिक लेवल 1 पर क्या आते हैं आपके, तो बिल्कुल सही बात है. सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्लांट्स आते हैं. अब ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट को ईट कौन करता है, तो इन प्लांट को ईट करने वाले जो होते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपका क्या आ सकता है, ग्रास हॉपर आ सकता है, रैट. ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये आपके रैबिट, तो ये इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है. अब इन कंज्यूमर्स पर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं. ठीक है, और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स का आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्लांट्स. नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब. अब यहाँ पर आपसे बोला है कि ग्लोब में कार्बन सिंक के नाम से मतलब कौन सा जोन जाना जाता है, कौन सा रीजन, क्या अंटार्कटिका, सवाना, NW यूरोप या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. अगला हमारा क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल निके रेफर्स टू. इकोलॉजिकल निके जो है वो किससे रेफर करता है, इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, या फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड प्लांट, या फिर नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर हियर इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम. Who among the following expounded the concept that the present is the key to the past? And the right answer here goes with option number C, Buffon, Lyell, Hutton, Playfair, and it is Hutton. Next है the approach that some of the geographical facts according to Ritter cannot be explained scientifically is termed as ecological, regional, teleological या फिर locational, and the correct answer here goes with option number C, that is teleological. Question number 18 is, whose pioneer statement on the scope and method of modern geography according to Hartshorne set the direction of geographic thought for the future? Blech, Sclater, Retzel, Richthofen, and the
The correct answer goes with option number D, that is Richthofen. Who among the following geographers emphasize the predominant role of climate in human life? And it is Gates, Jefferson, Huntington, या फिर Brunches, and the right answer goes with option number C, that is Huntington. Question number 20. Who is usually given the credit for establishing the validity of the idea that there was an ice age during which ice sheets cover much of northern Europe? Option number A is Agassiz, B. Ramsay, C. Jukes, D. Penck. And the correct answer here, it goes with option number A, that is Agassiz. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है. Assertion में है the metropolitan cities are numerically dominated by male adult population. Our reason migration is age and sex selective, and the correct answer here goes with option number ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट. दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. ये बात आपको ध्यान रखनी है. आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे. एंड यहाँ पर बात हुई है द परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन 60+ टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लाइज बिटवीन. यानी कि पूछा गया है टोटल पॉपुलेशन में 60% मतलब 60 से ऊपर जितनी भी एज है उसकी उस एज का परसेंटेज क्या है, जितने भी लोग हैं. तो यहाँ पर 2 to 5, 5 to 10, 10 to 12 है, 12 to 15. तो इट इज़ 5 to 10%. Next is which of the following migration streams experiences the maximum migration in India? Rural to rural, rural to urban, urban to urban, या फिर urban to rural. And it is option number A, that is rural to rural. Next question is which one of the following described a projected urbanized world or universal city by the end of the 21st century? Conurbation, city region, megalopolis, ecumenopolis. And it is option number D, that is ecumenopolis. Question number 25. Which one of the following indicates random distribution of settlements? तो settlements का random distribution कौन indicate करता है? 0.49, 1, 1.59 या फिर 2.15. and the correct answer goes with option number B. अगला है the stretchability of resource refers to the ability to find adequate substitution, susceptibility to destruction, ability to produce greater yields, या फिर non exhaustibility. Here the right answer goes with option number C, that is ability to produce greater yields. Now it's time to take the screenshot. ये जो आपको बीच बीच में टाइमिंग देते हैं हम साइलेंट होके, वो आपको स्क्रीनशॉट के लिए देते हैं अगर आप लेना चाहें तो. Next, which one of the following sequences of land use according to von Thunan's model is correct? Market gardening and fresh milk, firewood and lumber, intensive crop farming, firewood and lumber, intensive crop farming, market gardening and fresh milk, या फिर intensive crop farming, market gardening and fresh milk, firewood and lumber. And market gardening and fresh milk, intensive crop farming, firewood and lumber. And here the correct answer goes with option number A, that is market gardening and fresh milk. Resource creation is the result of interaction of natural and cultural processes, interaction of different natural processes, interaction of different social processes, या फिर interaction of different economic processes.
And here the correct answer goes with option number A. Interaction of natural and cultural processes. Next, the final stage in the process of energy resource utilization is transport, storage, disposal of waste material or conversion. So it is disposal. मतलब लास्ट में तो आप वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल ही करते हैं, इसको है ना, डिस्पोज करते हैं. Next is who among the following developed the sequential expansion transport network model? T. Souza and Porter, Brown and Brissy, Mirdal, Sears and Rostow, या फिर Taffy, Morrell and Gold. And it is here the correct answer is Taffy, Morrell and Gold. The concept of geographical pivot of history was proposed by Mackinder, Martin, Kropotkin, Retzel, and it is Mackinder. Which of the following categories the child belong to according to shape? Fragmented, fragmented come elongated, elongated compact come elongated, and the correct answer here is option number B, that is fragmented come elongated. The number of children dying in the first year of their birth per 1,000 live births in a year is called death rate, standardized mortality rate, infant mortality rate, and life expectancy rate. And the correct answer here goes with option number C, that is infant mortality rate. ये जो इन्फेंट है ये कौन होते हैं? ये शिशुओं के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इन्फेंट, ठीक है. और वहीं बात करें इन्फेंसी की तो ये आपकी होती है शैशवावस्था. ठीक, तो चिल्ड्रन मर रहे हैं यानी कि चिल्ड्रन क्या कौन है? आपके शिशु हैं, इसलिए यहाँ पर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सही हो जाएगा. अगला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज करेक्ट. तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि स्टेट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है लिटरेसी रेट्स के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर आपका सबसे पहले केरला है, मिजोरम है, त्रिपुरा, गोवा. केरला, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, गोवा. और जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग में है, यानी कि सबसे हाई लिटरेसी रेट जो वो किसका है? वो केरला का है. केरला के बाद किसका है? मिजोरम का है. मिजोरम का त्रिपुरा का है. सबसे कम जो है वो किसका है? आपके गोवा का है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्राइबल इकोनॉमी. अब ट्राइबल इकोनॉमी से कौन रिलेट करता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, फूड लूज इंडस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो बिल्कुल शिफ्टिंग कल्टीवेशन. क्वेश्चन इज नेक्स्ट, what are the basis of agroclimatic regionalization proposed by the Planning Commission of India? Relief, soil and drainage, rainfall, temperature and cropped area, vegetation, soil and land use, relief, land use and net sown area. And the correct answer here goes with option number B. Which category of rains does metropolitan region belongs to? Formal region, functional region, single purpose region and natural region. And here the correct answer goes with option number B. Question number 38 is, who among the following attempted division of India into planning regions? OHK Spet, LD Stamp, RL Singh, RP Mishra. And the correct answer goes with option number D, that is RP Mishra. In which of the 5-year plans regional imbalance was given prominence for the first time? First, second, third,
fourth, and the correct answer here goes with option number C, that is third. Question number 40. Which one of the following is not the ingredient of sustainable development? Intergeneration transferability, social justice, inter-regional transferability या फिर non-optimal resource utilization? And the correct answer goes with option number D, that is non-optimal resource utilization. The main species of the coniferous forest of the Himalayas between the altitude 1600 meters and 3300 meters are Kedar, pine, pine, silver fir, spruce, sagon, sakhu, sandalwood, rosewood, and oak, chestnut, and chill. And the correct answer here goes with option number A, that is Kedar, pine, silver fir, and spruce. The Bundelkhand plateaus cover parts of which two of the following states? छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो याद रखिए बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है आपका, बुंदेलखंड का जो पठार है ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्ट को कवर करता है. Which of the following places in India rank second among the coldest inhabited place in the world? द्रास, ईटानगर, मनाली एंड मन्ना. सो हेयर द्रास जो है वो आपका सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है. Which of the following state has the highest percentage of its agriculture area under canal irrigation? अब मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश. एंड आपका जो करेक्ट आंसर है, यस इट्स ऑब्वियस, उत्तर प्रदेश ना. कैनाल इरीगेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंदस रिवर वैली? जो इंदस रिवर वैली है वहाँ से कश्मीर वैली को कौन सी रेंज सेपरेट करती है? पीर पंजाल, धौलाधर, ग्रेट हिमालय या फिर शिवालिक, और ये आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज है. Which one of the following method is suitable to represent the proportion of different land use in a region? line graph, pie diagram, hypergraph ग्राफ या ट्रायंगुलर ग्राफ? तो बिल्कुल पाई डायग्राम जो है वही आपको शो करता है. पाई डायग्राम किस तरह से, किस तरह का सर्कल होता है कि इतना पार्ट इसका है, इतना इसका है, ये सब पानी का होता है, ये आपका पाई डायग्राम कहलाता है. अगला है द डॉट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल, ग्राफिकल मॉडल, एंड इट इज द एनालॉग मॉडल. क्वेश्चन नंबर 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? अब डिस्पर्जन की बात है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर रेंज. तो डिस्पर्जन के लिए जो आपका मेजर होता है इट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अगला है इफ अ मैप इज ड्रॉन ऑन RF 1/5500, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी करेक्ट इफ द मैप इज रिड्यूस टू हाफ? सो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/11,000. And the last question of the session is consider the following statement and select the correct answer given कोड्स. ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट है नासा इज द नेशनल एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर ऑल सैटेलाइट डेटा इन इंडिया. नेक्स्ट है नासा सेंड्स द डिकोडेड डेटा टू द NNRMS हुज एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज. और यहाँ जो आपका करेक्ट आएगा ये है, दोनों ही सही हैं. सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, दोनों ही ठीक है. सो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.